कल्पना करो, अगर कल सुबह उठते ही दुनिया से सारा पैसा गायब हो जाए तो क्या होगा? ना नोट होंगे, ना सिक्के होंगे, ना बैंक बैलेंस होगा, ना मोबाइल पेमेंट होगा। दुकानें रुक जाएंगी, व्यापार रुक जाएगा और शायद पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस पैसे के बिना आज इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता, वो पैसा आखिर आया कहां से? क्या इंसान ने शुरुआत से ही पैसा इस्तेमाल किया था? नहीं। एक समय ऐसा था जब दुनिया में पैसे का नामो निशान तक नहीं था। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस दौर में इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था जिंदा रहना। किसी कबीले के पास शिकार का मांस था, किसी के पास औजार थे, किसी के पास अनाज था तो किसी के पास जानवर थे। फिर लोगों ने एक दूसरे से चीजें बदलनी शुरू की। तुम हमें मांस दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। तुम हमें अनाज दो, हम तुम्हें दूध देंगे। यहीं से शुरू हुआ वस्तु विनिमय, यानी चीज के बदले चीज। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के इलाके में शुरुआती जनजातियों ने इस तरह के लेन देन को व्यवस्थित रूप से अपनाया था। लेकिन यह तरीका जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। मान लो तुम्हारे पास गेहूं है और तुम्हें कपड़ा चाहिए। तुम कपड़ा बनाने वाले के पास गए, लेकिन उसे गेहूं नहीं चाहिए, उसे दूध चाहिए। अब क्या होगा? व्यापार वहीं रुक जाएगा। यही वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या थी। दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज चाहिए होना जरूरी था। अगर जरूरत नहीं मिली तो सौदा खत्म। यही इंसान को समझ आया कि व्यापार चलाना है तो एक ऐसी चीज चाहिए जिसे हर कोई स्वीकार करे, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत सब माने। शुरुआत में पैसा सिक्का या नोट नहीं था। लोगों ने उन चीजों को पैसा मानना शुरू किया जिनकी जरूरत हर किसी को होती थी। कहीं नमक पैसा बना, कहीं अनाज, कहीं जानवर, कहीं औजार तो कहीं तंबाकू। कुछ जगहों पर गाय बैल ही संपत्ति की पहचान बन गए। जिसके पास ज्यादा जानवर थे वो ताकतवर माना जाता था और जिसके पास ज्यादा अनाज था वो अमीर माना जाता था। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी। अनाज खराब हो सकता था, जानवर मर सकते थे और हथियार हर जगह बराबर कीमत के नहीं माने जाते थे। इंसान को अब ऐसी चीज चाहिए थी जो छोटी हो, टिकाऊ हो और जिसकी कीमत हर जगह मानी जाए। फिर इंसान की नजर धातुओं पर गई, जैसे सोना, चांदी और तांबा। ये खराब नहीं होते थे, इन्हें छोटे टुकड़ों में रखा जा सकता था और लोग इन्हें कीमती मानते थे। धीरे धीरे धातु के सिक्के बनने लगे। लगभग 2600 साल पहले लिडियन लायन जैसे शुरुआती सिक्के दुनिया में मशहूर हुए। इन सिक्कों पर शेर का निशान था और इन्हें दुनिया के शुरुआती प्रसिद्ध सिक्कों में गिना जाता है। अब व्यापार पहले से बहुत आसान हो गया। गेहूं चाहिए, सिक्का दो। कपड़ा चाहिए, सिक्का दो। औजार चाहिए, सिक्का दो। पहली बार चीजों की कीमत साफ होने लगी और यहीं से पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक व्यवस्था बन गया। सिक्के आते ही राजाओं ने इसकी ताकत समझ ली। अब हर राजा अपना सिक्का चलाना चाहता था। किसी सिक्के पर राजा का चेहरा होता, किसी पर शेर, घोड़ा या कोई निशान, तो किसी पर राज्य की पहचान। सिक्का सिर्फ खरीदने बेचने की चीज नहीं रहा, वो सत्ता का सबूत बन गया। जिस इलाके में जिस राजा का सिक्का चलता, वहां उसी का राज माना जाता। लेकिन जैसे जैसे सिक्कों की कीमत बढ़ी, वैसे वैसे लालच भी बढ़ा। नकली सिक्के बनने लगे, सस्ती धातु मिलाई जाने लगी और भरोसा टूटने लगा। दुनिया को अब पैसे का नया रूप चाहिए था। समय बदला, व्यापार बड़ा हुआ और समुद्रों के पार सौदे होने लगे। लेकिन सिक्के भारी थे। हजारों सिक्के लेकर सफर करना मुश्किल था। जहाजों में वजन बढ़ता था और हमेशा चोरी का डर रहता था। फिर चीन में कागजी पैसे की सोच सामने आई। कुबलई खान के दौर में पेड़ की छाल से बने कागजी नोटों का इस्तेमाल हुआ। यह असल में भरोसे का कागज था, यानी कीमती धातु जमा करो और बदले में कागज लो। शुरुआत में लोगों को शक हुआ कि ये कागज की कीमत सोने चांदी जितनी कैसे हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कि कागज की ताकत उसमें नहीं, उसके पीछे खड़े भरोसे में है। कागजी नोटों ने दुनिया को आसान बनाया, लेकिन अब एक नई जरूरत पैदा हुई कि पैसा सुरक्षित कहां रखा जाए। घर में रखो तो चोरी का डर, साथ लेकर चलो तो लूट का डर। यहीं से बैंक ताकतवर होने लगे।
लोग अपना सोना, चांदी और पैसा जमा करने लगे और बैंक बदले में कागजी पर्ची या नोट देने लगे। लेकिन फिर इंसानी लालच सामने आया। कुछ बैंकों ने जितना सोना था उससे ज्यादा कागजी पैसा चलाना शुरू कर दिया। जब बाजार में पैसा ज्यादा हो गया तो चीजों की कीमत बढ़ने लगी और यहीं से महंगाई जैसी समस्या बड़ी बन गई। अब पैसा सिर्फ जेब की चीज नहीं था, ये पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। धीरे धीरे हर देश की अपनी मुद्रा बनी। कहीं पाउंड चला, कहीं रुपया, कहीं येन तो कहीं डॉलर। लेकिन समय के साथ डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्राओं में शामिल हो गया। तेल का व्यापार, बड़ी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय सौदे, हर जगह डॉलर का असर बढ़ता गया। अब पैसा सिर्फ बाजार नहीं चला रहा था, वो देशों की ताकत, राजनीति और दुनिया के फैसलों को भी प्रभावित करने लगा। यानी पैसा अब सिर्फ इंसान की जरूरत नहीं रहा, वो दुनिया की ताकत बन गया। फिर दुनिया ने एक और बड़ा बदलाव देखा। लोगों ने नकद पैसा कम इस्तेमाल करना शुरू किया। एटीएम आए, डेबिट कार्ड आए और क्रेडिट कार्ड आए। अब पूरा बैंक एक छोटे कार्ड में आने लगा। फिर इंटरनेट आया और उसके बाद मोबाइल पेमेंट। अब पैसा हाथ में दिखना जरूरी नहीं था। एक क्यूआर कोड स्कैन करो, रकम डालो और भुगतान हो गया। आज चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, छोटी दुकान हो या बड़ा मॉल, हर जगह डिजिटल पैसा चल रहा है। पैसा अब जेब से निकलकर स्क्रीन पर आ गया है। जिस चीज की शुरुआत सिर्फ जरूरत से हुई थी, वो आज पूरी दुनिया चलाने वाली ताकत बन चुकी है। पहले पैसा हाथ में होता था, फिर जेब में आया, फिर बैंक में गया और अब स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में शायद पैसा और बदल जाएगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ी नोट और सिक्के सिर्फ म्यूजियम में देखे, लेकिन एक बात हमेशा वही रहेगी कि पैसा वही चलेगा जिस पर लोग भरोसा करेंगे। तो सवाल यही है, क्या पैसा फिर बदल जाएगा? जिस तरह पैसा अनाज से सिक्कों तक आया, सिक्कों से नोटों तक आया, नोटों से बैंक तक गया और बैंक से मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गया, उसी तरह आने वाले समय में पैसा फिर नया रूप ले सकता है। हो सकता है आने वाले समय में नोट और सिक्कों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाए। हो सकता है लोग पैसे को हाथ में पकड़ने से ज्यादा सिर्फ स्क्रीन पर नंबर के रूप में देखें। लेकिन चाहे पैसा कागज हो, सिक्का हो, कार्ड हो या मोबाइल में दिखने वाला नंबर, उसकी असली ताकत हमेशा एक ही रहेगी, भरोसा। क्योंकि पैसा वही चलता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। और अगर आपको ऐसी सच्ची, दिलचस्प और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भविष्य में पैसा कैसा होगा।